નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 9 મમતા આ ચેપ્ટરના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। જોઈએ અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कैसे कहा? तो जवाब आवशे, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वहां खंडहर हो चुका है। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके हैं और अब वहां घास और झाड़ियां उग गई है। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक दिखाई देती है। इससे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। बीजो सवाल, शहनशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। जवाब आवशे, शहनशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देना का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहनशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहनशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित किया था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। तीसरा सवाल, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। तो जवाब है, ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह का द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्वक व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। चौथो, कहानी के अंतिम वाक्यों को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। तो जवाब है, वहां एक अष्टकोणीय मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहनशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય તેનો प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाला सैनिक से नफरत क्यों थी? तो जवाब आवशे, विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिकों से नफरत थी। बीजू, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था? जब उसे चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहनशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। तीसरा सवाल, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया? तो जवाब है, ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। वर्षों बाद अब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसे के पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। चौथो, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका। इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। પછી પાંચમું, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो जवाब है, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी।
प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। પેલું તેનાલીરામન के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। तो आ भूतकाल बनावવાનું છે। तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। बीजो सवाल, सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। આનું આપણે ભવિષ્યકાળ બનાવવાનું છે। सुबह होने पर हीना अपने बेटे के साथ लेकर उद्यान में जाएगी। ત્રીજું, પ્રિયા का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। આનું આપણે ભવિષ્યકાળ બનાવવાનું છે। પ્રિયા का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। ત્યારબાદ ચોથું, હર્ષ आज उपवास करेगा। આનું ભૂતકાળ બનાવીએ તો હર્ષને आज उपवास किया। पांचमो, मनोज अक्सर जागता रहता था। तो આનું વર્તમાન કાળ બનાવીએ તો मनोज अक्सर जागता रहता है। प्रश्न नंबर 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। પેલું છે દુહિતા એટલે કે પુત્રી સીતા જનકી દુહિતા थी। બીજું, વેદના, તેનો જવાબ આવશે પીડા અથવા તો દર્દ। औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। ત્રીજું છે उत्कोच એટલે કે रिश्वत, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। चौथुं, जीर्ण એટલે કે पुराना अथवा तो फटा, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। पांचमું, आततायी એટલે કે अत्याचारी, आततायी शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखिए कहानी एक वचन में है उसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। एक वार्ता આપવામાં આવેલી છે તેને એક વચનમાં છે તેનું આપણે બહુવચન કરીએ। तो अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए। वे चिड़िया को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पतों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देखकर वहां से चले गए। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, नीचे शरीर के कुछ अंग के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू છે आंख आना એટલે કે आंख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। आजकल शहर में आंख आने की बीमारियां फैली हुई है। बीजू, आंख जाना એટલે કે अंधा होना, आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। ત્રીજું, आंखें फेरना એટલે કે अपेक्षा करना, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेता है। ત્યારબાદ कान देना तो कि ध्यान से सुनना, कृपया आप कान देकर मेरी बात सुने। बीजू છે कान खाना એટલે કે बकबक करना, आप पहले उसकी बात सुन लीजिए, यह काफी देर तक कान खा रहा है। ત્રીજું છે कान खड़े करना એટલે કે चौकन्ना होना अथवा तो सावधान होना। तेनु वाक्य बनशे गोली की आवाज सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। પછી ત્રીજું છે सिर उठना तो बगावत करना, राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। बीजू, सिर नीचा होना એટલે કે लज्जित होना, पराजित होना। तेनु वाक्य बनशे चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। પછી ત્રીજું છે सिर पकड़ पर बैठना એટલે કે पछताना, मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। પછી हाथ છે तो हाथ माथी बनशे पेलू हाथ आना એટલે કે मिलना, कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। बीजू, हाथ मलना એટલે કે पछताना, तो अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। પછી ત્રીજું છે हाथ फैलाना એટલે કે मदद मांगना, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। પછી પ્રશ્ન નંબર 6, રૂપરેખા के आधार पर कहानी लिखिए। तो ये सरस मजाना मुद्दा આપેલા છે તેના ઉપર આપણે વાર્તા લખીએ। वार्ताનું शीर्षक છે कृतज्ञता अथवा तो सिंह और गुलाम। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी के पास निकलकर सिंह के पास आया। उसने लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा, उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। उसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा ने सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल के सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा।
परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के को पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के इस प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सीख, सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 7, ચિત્ર કે આધાર પર કહાની लिखिए। સરસ મજાની 6 चित्र આપેલા છે, તેના આધારે આપણે વાર્તા લખીએ। पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की घटना है। एक बुढ़िया लड़की टेकती हुई किसी काम से दूर गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थी। दोपहर होते हुए धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वो अपने आगे न चल सक पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। बालक आग्रह करके बुढ़िया अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू છે સંજ્ઞા, તો એમાં આવશે હિમાલય, બડોદા, સપના, સાબરમતી અને ગુજરાત। સર્વનામમાં છે મુझे, तुम्हें અને हमारा અને વિશેષણવાળા વાક્ય છે ખટ્ટા, સુંદર, छोटा અને હોશિયાર। હવે સંજ્ઞાવાળા વાક્ય જોઈએ। हिमालय, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। बीजू बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात का एक बड़ा शहर है। सपना, सपना अच्छी लड़की है। साबरमती, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। गुजरात, हमारे प्रदेश का नाम गुजरात है। ત્યારબાદ सर्वनाम वाला वाक्य જોઈએ। मुझे, मुझे अपना देश अच्छा लगता है। बीजू तुम्हें, माँ तुम्हें बुला रही है। हमारा, भारत हमारा देश है। प्रश्न नंबर 3, विशेषण वाक्य खट्टा, वह आम खट्टा है। बीजू सुंदर, यह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा, मोहन छोटा लड़का है। ત્યારબાદ હોશિયાર, હોશિયાર લડકે કભી પીછે નહીં રહેતે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે।